में गुड्डू अपनी माँ बिमला के साथ रहता है। बिमला ने मेहनत मजदूरी करके गुड्डू का पालन पोषण किया। गुड्डू भी अपनी माँ के साथ मजदूरी करता था। एक दिन गुड्डू काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आई। माँ, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? तुम जेल ले जाओ, रास्ते में खाई लियो। माँ, मुझे खाना नहीं खाना है। क्या हुआ बेटा, तुम इतना क्यों परेशान है? कुछ नहीं माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। गुड्डू काम पर चला गया। उसके पीछे पीछे बिमला भी घर से निकली। गांव के चौपाल पर कुछ लड़के गुड्डू को चिढ़ाने लगे। अरे फटे पुराने कपड़ों के साथ घूमता है बेचारा। इधर देख, ये कुर्ता शहर से चाचा जी लाए हैं। देखा है क्या कभी? औकात होती नहीं है, इसलिए ऐसे घूमते रहते हैं। बेचारा पैदल ही घूमता है। जहाँ सभी लड़के मौज मस्ती कर रहे हैं, ये बेचारा मजदूरी कर रहा है। ये जीवन में कभी साइकिल भी नहीं खरीद सकता। हाँ, इसकी माँ कभी मोटरसाइकिल पर भी नहीं बैठ पाएगी, क्योंकि इसकी कमाई में रोटी की पूर्ति भी नहीं होती होगी। मोटरसाइकिल छोड़ो, साइकिल भी बहुत बड़ी बात है। बाकी सभी लड़के भी गुड्डू के ऊपर जोर जोर से हंसने लगे। गुड्डू से हाथ सुना नहीं गया, वो जंगल की तरफ जाने लगा। बिट्टू भैया, कहाँ भाग रहे हो? मरने जा रहा हूँ, चलना। अरे देखो भैया, हम तुम्हारे साथ मर तो नहीं सकते, लेकिन साथ चल रहे हैं। लेकिन क्यों? गांव में बताया कि ये भी तो भाई चाहिए कि गुड्डू भैया कैसे मरे। मेरा पहले से दिमाग खराब है। ना भैया, दिमाग तो तुम्हारा बहुत ही बढ़िया। हमारी मम्मी कह रही। चल, तू साथ चल, मुंह बंद करके चलाए। गुड्डू का ध्यान कहीं और था, इसलिए उसने नीचे नहीं देखा और गुड्डू का पैर गड्ढे में चला गया और वो नीचे गिर गया। मैंने गड्ढा नहीं देखा, लेकिन तू तो बता सकता था। क्या हूँ कर रहा है? बोल मेरा। भैया, मेरी नजर कौवा से भी तेज है। हाँ, गड्ढा तो पहले ही देख लिए, लेकिन तुम बोलने को मना किए थे ना। हे भगवान। गुड्डू और टिल्लू फिर आगे गए। गुड्डू ने कुछ घास काटे और उसे एक साइकिल बनानी शुरू की। भैया, तुम तो कह रहे थे कि मरने जा रहे हो, लेकिन ये सब क्या है? अपना मुंह बंद करके काम पर ध्यान दो। गुड्डू ने 2 दिन तक मेहनत की और बाद से एक बहुत अच्छी साइकिल बनाई। अरे वाह भैया, तुम तो कमाल कर दिए। ये तो बहुत ही अच्छी साइकिल है। हाँ, अच्छी लग रही है ना? हाँ भैया, बहुत अच्छा। भैया, हमको भी एक साइकिल बना दीजिए। बिल्लू बना दूंगा, बाद में देखना दिखाओ चलते हैं। आपको साइकिल दिखाने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। हाँ भैया। गुड्डू ने साइकिल को गांव में जलाया। सभी लोग साइकिल को देखने के लिए घर से बाहर आने लगे। अरे वाह, ये साइकिल तो बहुत अच्छी है, हमारे भैया बनाए। अरे गुड्डू, तुमने बहुत अच्छी साइकिल बनाई है। आज इसके सामने हमारी गाड़ी भी फेल हो गई भैया। धन्यवाद भैया। अरे ऐसी साइकिल तो मैं भी बना दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिन बात के इस गुड्डू को सर पे चढ़ा रहे हो। तो अब तक कहाँ थे? तुमने बनाई क्यों नहीं साइकिल? फिर पास की कमी पड़ गई थी क्या? बड़े आए, इससे बढ़िया साइकिल बनाकर दिखाऊंगा मैं। हाँ, और वहाँ से चला जाता है। अरे गुड्डू, इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये तो बचकानी बातें ही किया कर रहा है। गुड्डू साइकिल को अपनी माँ के पास लेकर गया। माँ, मैंने ये साइकिल बनाई है, अब मैं भी आपको साइकिल पर घुमाऊंगा। ये तो कमाल कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। गुड्डू साइकिल को वापस गांव में लेकर गया। जो लोग उस पर हंस रहे थे, उनके होश उड़ गए। गुड्डू खुशी खुशी घर आ गया और उसने अपनी साइकिल घर के बाहर खड़ी कर दी। माँ, जब से मैंने साइकिल बनाई है, सब कुछ बदल गया है। हाँ, मेहनत और ईमानदारी हमेशा रंग लाई है। अब मैं सोचा था मुझे सुबह चतुर प्रधान जी के पास भी जाना है। उन्होंने बुलाया है, वो साइकिल के लिए मुझे इनाम देंगे और सबको ऐसी साइकिल के लिए प्रेरित करेंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है। गुड्डू सो गया। अगले दिन सुबह गुड्डू घर के बाहर आया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसकी साइकिल बाहर नहीं थी। माँ, मेरी साइकिल नहीं है, किसी ने चोरी कर ली है। अब ज्यादा देर नहीं भाई, तुम जल्दी से चतुर प्रधान जी के पास पहुंच जा। दौड़ते हुए प्रधान जी के पास गया। प्रधान जी। हाँ बोलो। प्रधान जी, मैंने मेरी साइकिल बाहर खड़ी की थी, लेकिन साइकिल चोरी हो गई है। तुमको किस पर शक है? प्रधान जी, मुझे किसी पर शक नहीं है, आप ही मेरी साइकिल दिलवा दीजिए। तुमने बात से बहुत अच्छी साइकिल बनाई है, ये खबर मेरे पास भी आई थी, लेकिन कोई उसको चुरा लेगा ये नहीं सोचा था। प्रधान जी, मैं उस साइकिल को आज आपके पास लाने वाला था, लेकिन साइकिल नहीं है। कोई नहीं, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि तुम्हारी साइकिल मिल जाए। अच्छा भैया, हमें खबर मिली कि साइकिल आज उसे प्रधान जी के पास लेकर जाना था, लेकिन अब क्या करूं? इतनी जल्दी कोई नई साइकिल नहीं बन पाएगी। हाँ भैया, मुझे ना बस भूषण पर शक लगा। अरे नहीं यार, वो बस बड़बोला है, ऐसा काम नहीं करेगा। कहीं रमन। अरे नहीं, पागल हो क्या तुम? रमन प्रधान जी का बेटा है। देखा नहीं था, साइकिल की तारीफ कर रहा था। नहीं, अच्छा चलो, प्रधान जी ने सभी को बुलाया है। गुड्डू और टिल्लू चतुर प्रधान के पास गए, वहाँ बाकी लोग भी आ गए। अब मुझे पता चल गया है कि गुड्डू की साइकिल किसके पास है। प्रधान जी, आपको पता चल गया? हाँ, मुझे पता चल गया। मेरे पास ये बांस की लकड़ी है, जिसको मैंने इस पैकेट में छुपाया है। मैं तुम सभी को ये दूंगा। इससे क्या होगा? मैं कुछ समझ नहीं। इस बांस की लकड़ी पर मैंने एक फूल लगाया है, जो भी चोर होगा उसकी डंडी से फूल हट जाएगा। अब सभी एक एक पैकेट उठा लो और कोई भी इसे खोल कर नहीं देखेगा। मैं कल सबसे यहीं मिलूंगा। सभी ने एक एक करके पैकेट उठाए और अपने अपने घर चले गए। अगले दिन शाम को सभी फिर से इकट्ठा हुए। सभी अपने अपने पैकेट खोल लीजिए। सभी ने अपने पैकेट खोले। किसी की भी डंडी पर फूल नहीं था, लेकिन टिल्लू की डंडी पर फूल था। मैं फैसले पर पहुंच गया। साइकिल टिल्लू ने चुराई है, क्योंकि मैंने किसी भी डंडी पर फूल नहीं लगाया था। टिल्लू, अब तुम खुद ही सच बता दो, वरना मुझे अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। हमें माफ कर दो मालिक, बड़ी भूल हो गई। मैंने ये नहीं सोचा, लेकिन इतनी बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी डंडी पर डर की वजह से फूल लगा लिया। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें किस बात का डर था? क्योंकि मैंने ही साइकिल चलाई। अब तुम चोर भी हो। हाँ भैया, हमें वो साइकिल पसंद आई तो उसने तुम्हारे घर के बाहर से चुरा ली है। हमने गुड्डू भैया को हमारी साइकिल बनाने को भी कहा, लेकिन वो नहीं बनाए। हमें माफ कर दो। अब इसका फैसला प्रधान जी करेंगे। मैं साइकिल वापस ला रहा हूँ।
लेकिन तुम्हें इसके लिए माफ नहीं किया जाएगा। मैं तुम्हें गांव से बाहर निकालता हूँ। नहीं प्रधान जी, इस बार टिल्लू को माफ कर दीजिए। मेरे कहने पर मुझे विश्वास है कि टिल्लू आज के बाद ऐसा काम नहीं करेगा और मेरे साथ मिलकर लकड़ी की साइकिल बनाने का काम करेगा। भैया आप महान हैं, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हमको माफ कर दो। कहा करते थे राजू बहुत सरल और अच्छा इंसान है। वह गरीब था, इस कारण एक छोटा आइसक्रीम ट्रॉली चलाकर अपना जीवन बिताता था। रवि घमंड और ईर्ष्या स्वभाव का था। राजू की उस छोटे ट्रक को देखकर उसका मजाक उड़ाता था। हर दिन सुबह राजू और रवि आइसक्रीम बेचने अलग अलग रास्ते में जाते थे। स्कूल का समय होते ही दोनों वहाँ पहुँचते थे। स्कूल के सारे बच्चे राजू के पास ही आकर आइसक्रीम खरीदते थे। रवि का आइसक्रीम ट्रॉली तो बहुत सुंदर और बड़ी थी, लेकिन कोई भी रवि के पास आकर आइसक्रीम नहीं खरीदता। उतने में एक गरीब लड़का रवि के पास आकर कुछ खाने के लिए मांगता है। रवि उससे चिढ़कर वहाँ से चले जाने को कहता है। बच्चा बहुत दुखी हो गया, एक बेंच पर बैठकर भूख से रोने लगा। राजू को उस बच्चे की ऐसी हालत देखकर अपनी बचपन याद आई। राजू की बचपन भी ऐसे ही थी, वो भी एक अनाथ था। राजू बच्चे के पास गया, उसे आइसक्रीम देकर खाने को कहा। पूछा, छोटू तुम्हारा नाम क्या है? तेरे कोई नहीं है क्या? बच्चा उदास होकर कहा, मैं अनाथ हूँ, आप मेरा नाम छोटू ही समझ लीजिए। राजू बोला, बेटा मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा, तुम्हारी हर जरूरत को मैं पूरा करूंगा, स्कूल भी भेजूंगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? छोटू बहुत खुश होकर राजू के साथ चला। इसी बीच में राजू अपने ट्रॉली का बात ही भूल गया। गर्मी की वजह से सारा आइसक्रीम पिघल गई। अब राजू भी कुछ नहीं कर सकता। उदास होकर छोटू को भी अपने साथ लेकर घर चला गया। आज तो छोटू आराम से सो गया, लेकिन राजू सोचता हुआ पूरी रात संकट में बिताई। अगले दिन सुबह रोज की तरह राजू आइसक्रीम बेचने अपनी ट्रॉली को लेकर तैयार हो गया। छोटू से कहा, घर वापस आते समय मैं तुम्हारे लिए जरूरत चीजें लेकर आऊंगा। ऐसे कहकर राजू सोचता हुआ वहाँ से निकल पड़ा। राजू को रास्ते में एक मुनि नजर आए। राजू मुनि के पास जाकर प्रणाम किया। मुनि ने राजू से पूछा, क्या समस्या है? राजू बोला, मैं अपने इस छोटे गाड़ी से अब तक जीवन चला रहा हूँ, लेकिन अब तो मुझे एक बालक का भी ख्याल रखनी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसके सारे जरूरतों को कैसे पूरी करूँ। आप ही इस समस्या का परिष्कार कीजिए। मुनि ने कहा, मैं सब समझ गया, मैं तुझे एक बड़ा जादुई आइसक्रीम ट्रॉली दे रहा हूँ, अब यही तुम्हारी समस्याओं को संभालेगी। राजू खुशी से मुनि को धन्यवाद करके उस ट्रॉली को लेकर चला गया। रास्ते में आइसक्रीम भेजता हुआ जा रहा था। इतने में उसको शक लगा कि इतने सारे आइसक्रीम कहाँ से आ रहे हैं, मैं तो इतना नहीं लाया। वह डब्बे को खोल कर देखा तो राजू चौंक गया। उसको समझ आ गया कि ये सब मुनि की महिमा है। रोज की तरह राजू स्कूल के पास आ गया। रवि को राजू की इस नए ट्रॉली को देखकर जलन होने लगा। राजू को इस दिन अच्छा व्यापार हुआ, बहुत पैसे भी मिले। उन पैसों से राजू छोटू के लिए नए बैग, पुस्तक, कपड़े खरीद कर घर लौटा। छोटू बहुत खुश हो गया। अगले दिन राजू छोटू को अपने साथ लेकर स्कूल पहुंचा। उसी स्कूल में छोटू को ज्वाइन कर दी। राजू का व्यापार अब अच्छी तरह चल रही थी। कुछ दिनों के बाद राजू का जीवन कुछ ज्यादा ही बदल गया, बहुत धनवान हो गया। छोटू भी बहुत खुश है। रवि राजू की इस खुशी को सह नहीं पाया। उसको लगा, क्या ये आदमी आइसक्रीम बेच के इतना ज्यादा कैसे कमा रहा है? जरूर इस ट्रॉली में कुछ तो गड़बड़ है। मैं आज रात ही इस बात को पता लगाऊंगा। रात का समय सब लोग सोने के बाद रवि चुपके से राजू की आइसक्रीम ट्रॉली के पास आकर ट्रॉली के अंदर देखा। उसको तो खाली आइसक्रीम छड़ी दिखाई पड़ी, लेकिन शक के कारण रवि एक हथौड़े से मार मार कर उस ट्रॉली का सर्वनाश कर दिया। रवि को लगा कि कोई जा गया है, वह तुरंत वहाँ से भाग गया। अगले दिन सुबह उठकर घर से बाहर आकर देखा तो वह चौंक गया। उसकी ट्रॉली तो टूट गई थी। रवि राजू की ट्रॉली को देखा, वह तो ठीक है,